नमस्कार। मैं हूं कुणाल शेखर और अम्फान के तूफान के बीच कोरोना के कहर के ताज़ा अपडेट के साथ मैं आपके सामने आया हूं। जिस तरह से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पूरे विश्व के साथ साथ भारत, बिहार और भागलपुर के लोग भयभीत हैं, पैनिक हैं और संक्रमण का आंकड़ा, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा और दायरा लगातार बढ़ते जा रहा है। वह परेशानियों वाला है, डराने वाला है, घबराने वाला है। इससे बचने की आवश्यकता है क्योंकि विश्व के किसी भी देश में अब तक कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर कोई भी दवा का इजाद नहीं किया गया है, ना ही कोई एंटीडोज मार्केट में। इसलिए हम आपसे बार बार आग्रह, अपील और विनती करते हैं कि प्लीज़ आप सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया जाता है उसको मानिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और सामाजिक दूरी बनाकर रहिए। आज के अपडेट की शुरुआत हम भागलपुर से करते हैं। पिछले 24 घंटे में भागलपुर में 14 नए कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए। जी हाँ, यह भागलपुर के लिए बुरी खबर है, डराने वाली खबर है और इससे बचने की जरूरत है। पिछले 24 घंटे में भागलपुर में 14 नए कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए, जिससे संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर भागलपुर में 61 पहुंच चुका है। और ये जो संक्रमित मरीज पाए गए हैं ये सभी पुरुष हैं और सभी जो नए संक्रमित मरीज पाए गए सभी प्रवासी कामगार और मजदूर थे जो दूसरे प्रदेशों से, राज्यों से वापस अपने घर लौटे थे, जिसे जिला प्रशासन के द्वारा उनके प्रखंड और पंचायत के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। और कोरोना संदिग्ध के लक्षण पाए जाने के बाद उन सभी का ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन ने तुरंत सभी जो संक्रमित मरीज पाए गए नए, उन सभी को भागलपुर के मायागंज अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती करा दिया है। तो जिस तरह से भागलपुर में लगातार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, दायरा देखिए, आंकड़े के साथ साथ दायरा बढ़ता जा रहा है। रोज नए नए प्रखंड, पंचायत और गांव इसके संक्रमण की जद में आ रहे हैं। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है और इन सभी चीज़ों के बीच जो बड़ी बात है, जो एक नया ट्रेंड चला है, ट्रेंड ये है कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, जो कामगार आ रहे हैं, उनमें संक्रमण जो है ज़्यादा पाया जा रहा है। यानी अभी तो हम यह भी कह सकते हैं कि जो भागलपुर में पहुंच रहे हैं प्रवासी, उन्हीं में संक्रमण पाया जा रहा है। कल की ही बात करें, पिछले 24 घंटे में जो 14 नए मरीज पाए गए हैं वे सभी 14 के 14 मरीज प्रवासी थे और हाल ही के दिनों में अलग अलग राज्यों से अपने घर, अपने गांव, अपने पंचायत लौटे थे, जिसके बाद उनमें उन सभी को जिला प्रशासन के द्वारा उनके पंचायत स्तर के, प्रखंड स्तर के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। लेकिन कोरोना संदिग्ध के लक्षण पाए जाने के बाद उन सभी का ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजा गया था और उसका नतीजा क्या आया? नतीजा ये आया कि 14 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए जाते हैं और उन सभी को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। मायागंज अस्पताल में अभी 42 कोरोना से संक्रमित मरीज जिले के इलाजरत, क्योंकि 19 लोग जो संक्रमित थे, क्यों अभी तक का आंकड़ा 61 है। 19 संक्रमित मरीज डॉक्टर के प्रयास से कोरोना की जंग जीतकर अपने घर वापस लौट चुके हैं और 42 लोगों का इलाज अभी चल रहा है। जो नए संक्रमित मरीज आए हैं उसमें प्रायः भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के, भवानीपुर और नारायणपुर प्रखंड के हैं। उसके बाद भागलपुर जिले के जगदीशपुर, सनहोला और कालगांव प्रखंड के संक्रमित मरीज सामने आए हैं। और जिस तरह से लगातार संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, जिले में प्रशासनिक पदाधिकारियों के बीच हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है और लगातार जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। किस तरह से उपाय किया जाए, बचाव को लेकर कार्य किया जा रहा है। खुद जिलाधिकारी प्रणब कुमार और सीनियर एसपी आशीष भारती क्वारंटीन सेंटरों का दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, कई दिशा निर्देश अधिकारियों को दे रहे हैं। भागलपुर में संवेदनशीलता
जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का लगातार देखने को मिल रहा है। जिलाधिकारी हर एक जो नया अपडेट आता है उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रत्येक दिन नए नए दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। बावजूद इसके, लाख कोशिशों के बावजूद कोरोना का संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं जिलाधिकारी प्रणव कुमार के निर्देश पर जो लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम और जो रैपिड रिस्पांस की टीम है वो काम कर रही है। और अब तक जो ट्रैकिंग किया जा रहा है, जो भी बाहर के, जो प्रदेश के, दूसरे प्रदेश से आ रहे हैं, दूसरे राज्य के लोग आ रहे हैं, वैसे लोगों को का ट्रैकिंग किया जा रहा है और उनका स्वास्थ्य जांच कराकर ही उनको क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है। अभी तक जिले में 29,672 लोगों की ट्रैकिंग कराई जा चुकी है, जबकि जो जिला प्रशासन के द्वारा अभी जिले में कुल 313 क्वारंटीन सेंटर चलाए जा रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर में जो 313 क्वारंटीन सेंटर हैं उसमें 21,765 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। और संदिग्ध कोरोना मरीजों का जो सैंपल जांच के लिए लिया जा रहा है, रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा जो अभी तक का आंकड़ा है, आज का अभी सुबह तक का आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। 272 संदिग्ध कोरोना मरीजों का ब्लड सैंपल जांच के लिए लिया गया था, जिसमें 1879 लोगों की जांच रिपोर्ट आ चुकी है, सभी निगेटिव पाए गए हैं, जबकि 181 लोगों का रिपोर्ट अभी आना बाकी है। जिले में लगातार देखिए एक और संक्रमण बढ़ता जा रहा है, दूसरी ओर जिनके कारण संक्रमण बढ़ रहा है वैसे लोग यानी प्रवासी मजदूरों का, कामगारों का आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जिले में पिछले 24 घंटे में 3 विशेष श्रमिक ट्रेन से हजारों की संख्या में श्रमिक दूसरे राज्यों से, प्रदेशों भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। देखिए भागलपुर रेलवे स्टेशन जो पहुंच रहे उसमें कई जिले के लोग हैं। भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, कटिहार, पूर्णिया, लखीसराय, इन सभी जिलों के लोग भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ भी लगातार जिला प्रशासन काफ़ी एक्टिव दिख रहा है। जिले के बड़ी पदाधिकारी हैं वो सभी रेलवे स्टेशन पर कैंप किए हुए हैं। जैसे ट्रेन आती है सभी लोगों का प्राथमिक स्वास्थ्य जांच किया जाता है, उसके बाद कोरोना की स्क्रीनिंग की जाती है और स्वास्थ्य जांच के बाद इन सबों को भोजन, पानी, मास्क का पैकेट देकर उसके बाद कोरोना को लेकर जागरूक किया जाता है, उनके बीच जागरूकता का संदेश दिया जाता है। उसके बाद सभी लोगों को जो जिस जिले के हैं उन सभी जिले के प्रखंड स्तर के क्वारंटाइन सेंटर तक उन सबों को भेजा जाता है, क्योंकि उसके बाद उन सबों को क्वारंटाइन उसी सेंटर पर किया जाना होता है। और जिला प्रशासन लगातार भागलपुर से जो भी प्रवासी भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं उन सबों को यहाँ से उनके घर तक के जो प्रखंड स्तर के क्वारंटीन सेंटर हैं वहाँ तक की भेजने की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। और भागलपुर जिला प्रशासन का संवेदनशील चेहरा देखने को इस तरह भी मिल रहा है कि लॉकडाउन के कारण जो गरीब मजदूर, लाचार लोग हैं उनको जो ज़िले में परेशानियां हो रही थी उसको दूर करने के लिए, उनके लिए खाने और ठहरने रहने की व्यवस्था के लिए ज़िले में जिलाधिकारी के निर्देश पर 25 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जहां से प्रतिदिन हजारों व्यक्ति को भोजन दिया जा रहा है, उन्हें आश्रय दिया जा रहा है। और मायागंज अस्पताल हो या सदर अस्पताल हो, वहाँ पर लगातार कोरोना संदिग्ध मरीज जो हैं उनके पहुँचने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में भागलपुर जिले के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड और मायागंज अस्पताल के फ्लू कॉर्नर में कुल 87 लोगों ने कोरोना संदिग्ध के लक्षण पाए जाने यानी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार की शिकायत होने पर अपनी स्क्रीनिंग कराई है, जिसमें 51 लोगों को डॉक्टरों ने होम क्वारंटाइन किया है, जबकि 4 संदिग्ध लोगों को मायागंज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती
कर लिया गया है डॉक्टरों के द्वारा। और अब तक जो स्थिति है भागलपुर में स्थिति यह है कि अब तक 61 कोरोना से संदिग्ध मरीज पाए गए हैं, जिसमें 14 पिछले 24 घंटे में। साथ ही साथ 19 लोगों को जो संदिग्ध जो मरीज थे, जो कोरोना से पॉजिटिव थे 19 लोग, वैसे 19 लोगों को डॉक्टरों के प्रयास से ठीक कर लिया गया है। यानी 19 लोगों ने कोरोना की जंग जीत ली है, कोरोना पर विजय प्राप्त कर लिया है। उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें होम आइसोलेशन पर घर भेज दिया है। अभी स्थिति यह है कि 42 मरीज जो भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में इलाजरत हैं, उन सभी को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। ये तो भागलपुर की स्थिति की जानकारी हमने आपको दी। अब हम बिहार की बात करते हैं। बिहार में पल पल आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। दायरा जिले, बिहार के अलग अलग जिले के प्रखंड और गांव तक कोरोना का कहर अब देखने को मिल रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 156 नए कोरोना से संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके बाद आंकड़ा बढ़कर 1675 पहुंच चुका है। जी हाँ, बिहार में संक्रमित मरीजों की संख्या 1675, ये अभी का आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं, 1675 पहुंच चुका है, जबकि 9 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना के संक्रमण के कारण। और अच्छी खबर यह है कि 545 लोग ठीक भी हुए हैं। हम आपको बता दें कि जो पिछले 24 घंटे में 156 नए कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं, उसमें पूर्वी चंपारण के 21, हम माफ करेंगे, पूर्वी चंपारण के 26, बक्सर के 21, खगड़िया के 15, भागलपुर के 14, बांका के 11, पटना और सिवान के 9, नालंदा के 8, नवादा के 7, मधुबनी, दरभंगा और भोजपुर के 6, सुपौल के 4, कटिहार और गोपालगंज के 1 मरीज हैं। यानी बिहार के सभी 38 जिले कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि पूरा बिहार कोरोना की जद में है। यदि हम संक्रमित जिलों की बात करें, जो सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज पाए गए हैं, अब पटना, बिहार की राजधानी पटना में सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज हैं, और वह कोरोना के हिसाब से टॉप पर है। पटना संख्या है 182। जी हाँ, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पटना में 182 है। मुंगेर दूसरे स्थान पर है, जहां संक्रमित मरीजों की संख्या 137 है। पटना में 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। वहीं मुंगेर के भी 1 मरीज की मौत इलाज के दौरान पटना में ही हो गई थी। रोहतास तीसरे स्थान पर है, जहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या 93 है। भागलपुर में आंकड़ा 61 है, जबकि बांका में भी लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों के मिलने का जो है, लगातार बांका में भी संक्रमित मरीज मिल रहे हैं और लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बांका में संक्रमित मरीजों की संख्या 66 पहुंच चुकी है। जिस तरह से हाल के दिनों में कोरोना का कहर बांका में देखने को मिल रहा है, और बांका और भागलपुर लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों के मिलने के कारण हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। और यदि यही स्थिति रही तो हाल के दिनों में, आने वाले दिनों में, बांका और भागलपुर दोनों रेड जोन में आ जाएंगे। तो 1675 है बिहार में मरीजों का आंकड़ा, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बचने की जरूरत है। मैं बार बार आपसे आग्रह, अपील और विनती करता हूं कि कोरोना एक ऐसा दुश्मन है जो अदृश्य है, और इस अदृश्य दुश्मन से हमें अपना बचाव करना है, अपने परिवार का, समाज का, राज्य का और देश का। और जो स्थिति बन रही है, यदि हम लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रहेंगे, तो यह महामारी हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए हम बार बार आपसे आग्रह, अपील और विनती करते हैं, प्लीज़ लॉकडाउन का पालन करिए और घर में रहिए। हम एक नज़र पूरे देश में जो कोरोना के संक्रमित लोग हैं, संक्रमित का आंकड़ा है, संक्रमित मरीजों का, उससे आपको रूबरू कराते हैं। देश में कुल संक्रमित मरीज की संख्या पहुंच चुकी है 1,12,000। मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है 3400 के करीब। जी हाँ, देश में, पूरे भारत में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा
पल पल बढ़ रहा है, दायरा बढ़ रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। बचिए और डरिए, जरूरी है। अच्छी खबर देश से यह है कि 44,000 के करीब व्यक्ति ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र अभी भी देश में सबसे ज्यादा प्रभावित कोरोना से राज्य है। सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज है महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा मौत हुआ है देश में तो वह राज्य है महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर गुजरात है, जबकि तीसरे स्थान पर देश की राजधानी दिल्ली है। हम यदि विश्व के आंकड़े की बात करें, विश्व में किस तरह से कोरोना का कहर बढ़ पड़ा है, लगभग 50 लाख लोग विश्व में कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं, कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, और मौत का आंकड़ा 3,30,000 के करीब पहुंच चुका है। आप समझ सकते हैं किस तरह से कोरोना का कहर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। 3,30,000 लोग पूरे विश्व में कोरोना के संक्रमण के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। इससे बचने की आवश्यकता है। अमेरिका, विश्व का सबसे ताकतवर राष्ट्र, सबसे धनी राष्ट्र, सबसे मजबूत राष्ट्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे अग्रणी राष्ट्र, आज कोरोना के कहर के कारण घुटनों पर बैठने को मजबूर हो चुका है। अमेरिका में 16 लाख से ज्यादा व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। लगभग 1 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। हम इसलिए आपको आंकड़ा दिखाकर बार बार आग्रह, अपील और विनती करते हैं कि प्लीज कोरोना से बचने के लिए, कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए इसके चेन को तोड़ना जरूरी है। और कोरोना से हम तभी बच सकते हैं जब हम इस परहेज करेंगे। तो कोरोना से बचने का एक ही उपाय है, परहेज करना। और परहेज करने का मतलब है घर पर रहना, लॉकडाउन का पालन करना और सामाजिक दूरी बनाकर रहना। हम आपको कोरोना के पूरे आंकड़े के साथ जो पूरे विश्व का स्थिति हमने आपको बताया और आग्रह की, हम फिर आपसे कहते हैं कि जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया जा रहा है, जो जिला प्रशासन के द्वारा एडवाइजरी जारी किया जा रहा है, उसको मानिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।